बिल आ चुके हैं तो तैयार हैं। उसमें प्लॉट में तीनों प्लॉट मैंने आपको भेजे। वो एक आपने 77 भेजा है, एक आपने 75 नहीं नहीं 75 भेजा है। डबल अमजद भाई आपका 36,000 और वकास भाई सर 34,000। 51,000 एक पोर्शन का और दूसरे का 57,000 हो गया बेटा। चलो ये डेंटल को दिखाएंगे ना। स्टेबिलिटी आएगी, इन चीज़ों के रेट्स रुक जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे तो पैसा वहाँ से निकलेगा और ऑटोमेटिकली इजी मनी की जो बात मैंने आपको की थी। गिर गया यार। ओहो अमजद भाई बोतल लाए थे, सारा पानी गिरा दिए। वो पैसा सारा का सारा डल जाएगा वापस आके रियल एस्टेट। ये जो रोड है ये आप देख रहे हैं, ये जा रही है ए ब्लॉक को सीधी, और ये रोड जो जा रही है ये जीटी रोड को जा रही है। काम का टाइम शुरू हो चुका है और मेरा जो पार्टनर है वो धूप में खड़ा हुआ है, उस पर मेरा इंतजार कर रहा है। वापडा के ऑफिस आए हैं। वापडा के ऑफिस जाते हुए रास्ते में हम लोगों को एक ट्रक नज़र आया जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो टायर गिरे हुए थे। शुक्र है ये ट्रक जो है वो बिल्कुल साइड पे था, अगर ये ट्रक साइड पे ना होता तो यकीन करें कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जानी थी और पूरी रोड ब्लॉक हो जानी थी। मीटर लगवाना बहुत मुश्किल है। बिल आ चुके हैं तो तैयार हैं। जिस भाई से मिलना है वापडा के, वो एसडीओ साहब के कमरे में गए हुए हैं और बाहर नहीं आ रहे। तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया बाहर गर्मी में खड़े। 11:25 पर हम लोग यहाँ आए थे, अब 12:25 हो चुके हैं। 1 घंटा पूरा हो चुका है। हमने ये डिसाइड कर लिया कि 1 बजे के करीब यहाँ से निकल जाएंगे, चाहे वो आएँ या ना। अल्लाह अल्लाह करके 12:33 पर भाई साहब आए हैं और अभी उनसे गपशप चल रही है। देखें मीटर के बारे में क्या है। बिल आखिर 1 घंटे की जो मेहनत थी वो ज़ाया नहीं गई, क्योंकि हम मीटर हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। तैयार हो जो आप सब लोग, क्योंकि बिल आ चुके हैं और अपनी अपनी जेबें ढीली कर लो। एक भाई साहब आ रहे हैं जिन्होंने फैसल हिल में प्लॉट लेना है और हम दोनों पार्टनर ने उनके लिए तैयार करके रख लिया है प्लॉट, और प्लॉट भी हमारी नज़र में है। उनको हम दिखाएंगे। बस फैसल हिल ऑफिस में पहुंच रहे हैं अभी हम, तो फिर उनके साथ आपको ज़रा फैसल हिल का थोड़ा विजिट भी कराएंगे। ये क्यों नहीं ले रहे? तो ये बताइए नहीं उसको। ये साथ सर उसमें प्लॉट में तीनों प्लॉट मैंने आपको भेजे। वो एक आपने 77 भेजा है, एक आपने 75 नहीं नहीं 75 भेजा है। 55 यही है। 55 4558 कितने में? सर ये 2 लाख रुपये सस्ता है 75 में। तो वो ले लेगा ना। तो ये बताऊँ तो वो तो उसको बताया बना, वो ये वाला फाइनल सर, आप तीनों चेक करो। एनडीसी ओपन है क्लोज है हमारा जब तक अखबार में आता है सर 270 माइनस में और भी कम हो जाएगा। नहीं, फिर 270 दोबारा नहीं करता। कावा पी रहे थे, अचानक से हमारे दोस्त आए जैन साहब। उन्होंने कहा यार मेरा बिल कितना है भाई? बिल 31,000। अमजद भाई आपका 36,000 और वकास भाई सर 34,000। 51,000 एक पोर्शन का और दूसरे का 57,000। यकीन करें सारा मूड ख़राब हो गया। हमारे एक क्लाइंट ने सुबह 10 बजे कॉल की थी कि जी आप मुझे लोकेशन भेज दें। मैंने उनको लोकेशन भेजी हुई और अभी तक तकरीबन कोई 2 बज गए हैं और अभी तक वो नहीं पहुँचे। तो अमजद साहब कहते हैं कि कहीं पैदल तो नहीं आ रहे। तो मैंने उन्हें कहा नहीं, आ तो वो बाइक पे रहे हैं। तो भी उन्होंने कहा तरनौल पहुँचे। हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है जैन साहब। उनको क्रिकेट का जुनून की हद तक शौक़ है। कभी हमारा अगर कोई मैच हुआ तो आपको उनके साथ दिखाएंगे। वो यकीन करें चौका लगे छक्का लगे वो उछलते हैं। पाकिस्तान ये इंडिया नेपाल के बारे में क्या कहते हैं, कौन जीतेगा? इंडिया। ये वैसे क्यों डाली है नेपाल की? इंडिया का नॉकआउट मैच है, नेपाल से बराबर की टीमें हैं। हाँ तो देखें अब क्या बनता है मैच। प्लाटों और बिलों की डिस्कशन के दौरान हमें याद ही नहीं रहा कि 2 बज गए हैं, बच्चों को लेने भी जाना। जी साइकिल। बेटा साइकिल वाले कह रहे हैं कि बच्चे को साथ लेके आएं, क्यों? क्योंकि काम उसमें ऐसा है ना, एक थोड़ा सा काम था तुमसे पूछना था। अभी चलते हैं, ठीक है? अच्छा।
बच्चों के लिए ट्रैक सूट लेने जा रहे हैं। क्या हो गया बेटा? चलो ये डेंटल को दिखाएंगे ना। नहीं लग रहे तुमसे? लग गया, फिर उतर गया। हाँ। छोड़ दो, लगा दो। स्कूल वाले जो शॉप वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी तक ट्रैक सूट नहीं बने, क्योंकि पहले वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ग्रे चलेगा या ब्लू चलेगा। अब वो कह रहे हैं डिसाइड हो गया है कि ब्लू ही ट्रैक सूट चलेगा, और ब्लू वाला ट्रैक सूट जो है वो 1 वीक में बन के आ जाएंगे। बच्चों के साइजेस अभी अवेलेबल नहीं है, तो 1 वीक के बाद लेने पड़ेंगे फिर। क्या तुम इसको लगे हुए, तुम ऐसे ही बैठ जाओ ना। नहीं ना, टाइम करता हूं। अच्छा अच्छा। क्लाइंट अभी पहुंचा है फैसल हिल्स, और जिसको हमने प्लॉट वगैरह दिखाने हैं। बच्चों को स्कूल से ला के घर के करीब पहुंच चुका हूं, और फिर 3:30 के करीब वापस फैसल हिल जाएंगे। यह आपने चिकन की गाड़ी देखी, देखिए कितने मासूम लग रहे थे। घर की तरफ से ऑर्डर आया कि जी चिकन लेते आइएगा, क्योंकि घर में पकाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं अभी चिकन लेने जा रहा हूँ। कुछ खा रही है? ऑटो पे खा रही मुँह साफ कर रही। 395 रुपये किलो चिकन, काफ़ी महंगाई हो चुकी है। सादिक, हसन और मैं, हम तीनों जा रहे हैं साइकिल लेने। हसन की साइकिल रिपेयर हो चुकी होगी अब, तो वो लेने चलते हैं। संजानी में आ रहे हैं जी। संजानी में एक शॉप है साइकिल वाली, वो अच्छा साइकिल को रिपेयर करता है, तो उसके पास जा रहे हैं। चलो बांधी हुई है ना। ये डर है, ब्रेक भी नहीं डली है शायद। हाँ, ये भी नहीं डली है, ये नहीं डले। करे करे घुमाए पैडल घुमाए जी इस नरी ਨੂੰ ਲਾਪੜਾ ਨਹੀਂ अच्छा है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸੈੱਟ ਕਰ ਛੋੜਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਚਾਇਆ। बड़ी मेहरबानी ਇਹ ਸਭ जी। ਘਰ ਪਈ। अच्छा 1750 रुपए ने चेंज हो रहे, 450 रुपए की पतरी सी। ठीक है। टूटी। जी ये साइकिल वाली शॉप है मल्टी गार्डन B17 के, या कहीं के भी लोगों ने जिसने साइकिल ठीक करानी हो बच्चों की, वो यहाँ से हो सकती है, बड़ों की भी हो जाती है। और ये बड़े ईमानदार आदमी हैं। इन्होंने पहले मुझे खर्चा बताया था 5000 लगेगा, और इन्होंने फिर कहा कि नहीं हमने चीज़ें मंगा ली थी, लेकिन आपका जो खर्चा है वो इतना नहीं हुआ, वो सिर्फ 3000 मेरा लगा, और बच्चे की साइकिल ठीक हो गई। साइकिल के चक्कर में ऑफिस से काफ़ी लेट हो गया, और वहाँ पर क्लाइंट भी हमारा वेट कर रहे हैं। रोड ब्लॉक। अमजद भाई ये जो क्लाइंट है हमारा, इसके साथ जुल्म नहीं है ये जो काफ़ी देर हमने वेट कराया? ये आपकी वजह से। आप सर अब बच्चे की साइकिल भी ठीक करानी थी ना, वो 3-4 दिनों से लगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है, एक मेहमान था, लेकिन उसको भी मैंने सुबह का टाइम दिया था, वो आया भी लेट। वो क्लाइंट है, वो ख्याल है। क्लाइंट की खैर होती है, हमें अपनी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए। पानी गिर गया यार, ओहो अमजद भाई बोतल लाए थे, सारा पानी गिरा दिया, इसको साफ करना है ना। होए 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 होए। क्लाइंट ऑफिस में वेट कर रहे हैं, और हम लोग इधर जो है पानी गिर गया पूरी गाड़ी में, और हमने वो गाड़ी अब साफ़ कर ली है।
SKB वालों का भी दूध बहुत अच्छा होता है, बड़ा ही खालस दूध देते हैं। इनका बाड़ा भी मैंने देखा हुआ है, ये बिल्कुल खालस दूध देते हैं। ओवरलोडेड ट्रक जा रहा है। जी अभी हम क्लाइंट के साथ आए हैं C ब्लॉक में पैसे लेने, उनको एक प्लॉट दिखाने के लिए। वो इंटरेस्टेड हैं प्लॉट लेने में, तो हम दिखा रहे हैं। मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, ये इस एरिया को थोड़ा समझाता भी। हाँ जी, इस प्लॉट के साथ ही वो देखें सामने कमर्शियल एरिया है। वो जो सामने रोड है वो A ब्लॉक को जाती है, और यही रोड सीधी जो है वो GT रोड को जाएगी। ये जो रोड है ये आप देख रहे हैं, ये जा रही है A ब्लॉक को सीधी, और ये रोड जो जा रही है ये GT रोड को जा रही है। और इसके सामने ये कमर्शियल एरिया, ये सारा जो है ये कमर्शियल एरिया। मस्जिद भी इसमें है, पार्क भी है। वो आपको नज़र आ रहा है रूट्स, को नज़र आ रहा है रेडसन का प्रोजेक्ट। ऑफिस में बैठा हुआ था तो मुझे सामने ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नज़ारे दिखाई दिए, तो मैंने कहा ज़रा ग्राउंड चलते हैं। इस वक्त हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और प्रॉपर्टी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैं ज़रा इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी में बूम कब आएगी? सवाल जो आपने किया, सवाल तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए 3 से 4 फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रखना पड़ेगा। जी जी। सबसे पहला फैक्टर और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो है आपकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जब तक ये 2 चीज़ें नहीं आती हैं तब तक आप प्रॉपर्टी का बूम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब ये 2 चीज़ें कैसे इंटरलिंक्ड है प्रॉपर्टी के बूम के साथ? देखें, हम पाकिस्तानियों को आदत है इजी मनी की। अब हम लोग पैसा अपना डालते हैं तो डालते हैं जी डॉलर में, गोल्ड में, गाड़ियों में और रियल एस्टेट। अभी जो पहली 3 चीज़ें हैं जिसमें गोल्ड, डॉलर और गाड़ी, ये तो तीनों चीज़ें इस टाइम बूम पे हैं। ठीक है, तो जब स्टेबिलिटी आएगी, इन चीज़ों के रेट्स रुक जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, तो पैसा वहाँ से निकलेगा और ऑटोमेटिकली इजी मनी की जो बात मैंने आपको की थी वो पैसा सारा का सारा डर जाएगा वापस आके रियल एस्टेट। देखें, स्टेबिलिटी मुल्क में नहीं है तो फिर गाड़ियों की प्राइसेस क्यों इंक्रीज होती सर, गाड़ी की प्राइसेस इंक्रीज इस वजह से हो रही हैं क्योंकि वो है इम्पोर्टेड चीज़ें सारी। ठीक है, तो आपकी जितनी भी यहाँ गाड़ियाँ हैं, यहाँ सिर्फ असेंबली प्लांट्स लगे हुए हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तो किसी भी कंपनी का नहीं लगा हुआ। तो जैसे ही आपका डॉलर का रेट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो भी चीज़ आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसका रेट भी बढ़ेगा। देखें जी, ये सीमेंट जा रहा है। अमजद भाई, सीमेंट काफ़ी महंगा हो चुका है यार। कादर भाई 1150 का बोरी हो गया। 1150 की बोरी? ओए होए होए होए, इतनी महंगी?